नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। तो डिफेंस नॉलेज इंदौर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज लोगों ने देखा होगा कि आज जो दैनिक भास्कर में जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है उसके बारे में एक न्यूज़ आई है। और वो न्यूज़ क्या आई है उसको अपन देखने वाले हैं। और जो फिजिकल और पेपर के बाद की जो मेरिट है उसके ऊपर उसने बताया है कि फिजिकल कब तक आएगा या फिजिकल का क्या हाल है, मतलब जो मेरिट लिस्ट है उसका आने का क्या हाल है। इसके पहले भी जब अपना फिजिकल हुआ था तब भी दैनिक भास्कर में कटिंग आई थी और उसमें एमपी पुलिस के बारे में ऐसा बताया गया था कि जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ उसके जस्ट 1 महीने बाद आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों की लिस्ट आपकी मेरिट आ जाएगी। लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है क्योंकि हमें लगभग 1.5 साल 18 महीने हो गए हैं और तब से वेट कर रहे हैं। तो वो जो कटिंग आई है जो दैनिक भास्कर में वो क्या आई है, सबसे पहले अपन उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको पूरी कटिंग में क्या क्या लिखा है और क्या कब तक अपना जो रिजल्ट आना है वाला है उसकी क्या संभावना है, इसके बारे में अपन उसमें पढ़ते हैं कि आखिर उसमें दिया क्या गया है। तो दोस्तों ये है 16 जनवरी यानी आज का ही 16 जनवरी 2025 का जो आज दैनिक भास्कर में कटिंग आई है। इसमें लिखा है कि 20 माह बीते 20 माह बीते पुलिस आरक्षक भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है, 58,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का इंतजार। ठीक है, 20 माह तो बीत गए, हमें भी पता है। इसमें पूरा लिखा ऐसा है कि प्रदेश सरकार द्वारा 20 माह में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई। इसका असर 58,000 अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। वह फाइनल रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय ने पुलिस आरक्षक जीडी व रेडियो के 7,411 पदों पर भर्ती निकाली थी। बट मध्य प्रदेश सरकार चयन मंडल यानी जिसे हम माननीय श्री 1008 ईएसबी कहते हैं ने परीक्षा करवा ली। और उसके बाद क्या हुआ कि मुख्यालय ने फिजिकल टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन अंतिम रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। फर्स्ट फेज की परीक्षा और सेकंड फेज के फिजिकल टेस्ट से बनी मेरिट के आधार पर ईएसबी फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट फेज का जो परीक्षा और सेकंड फेज का जो फिजिकल है उस टेस्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और लेकिन उस मेरिट का भी रिजल्ट नहीं दिया है। तो अब उसमें एक और लिखा है कि अब क्या, लास्ट में लिखा है अब क्या। तो 23 मतलब जून 2023 में नोटिफिकेशन आया था। भाई साहब ध्यान रखना, 2023 कब, जून में नोटिफिकेशन आया था। और 26 जून से 10 जुलाई तक इसके फॉर्म डाले थे। 26 जून से तो 10 जुलाई तक, ये जून जुलाई की बात हो रही है 2023 की। ठीक है, और उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि जो अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी और 7 मार्च को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये खुद ईएसबी ने उसका जो नोटिफिकेशन आया था आरक्षक भर्ती एमपी पुलिस का, उसमें उन्होंने कहा था कि 7 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज क्या हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी आ गई। मतलब 9 महीने एक्स्ट्रा तो अभी हो गए हैं 7 मार्च के बाद से ही। उसमें और लिखा है कि फिजिकल टेस्ट फर्स्ट फेज में 58,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। इसके लिए सितंबर अक्टूबर 2024 में फिजिकल टेस्ट हुए, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इसमें टोटल ऐसा लिखा गया है कि जो फेज़ था, अब देखो 58,000 अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को पता है कि हमने और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टोटल 58,000 अभ्यर्थी, मतलब कि इस बार 7 गुना स्टूडेंट्स पास हुए थे। तो जो 7,500 थे, 7,411 का अगर अपन 7 गुना करते हैं तो वो होते हैं 58,000 के लगभग। मतलब 58,000 बच्चों का वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल दिया है। कहीं ना कहीं 58,000 में से 58 तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन 20 से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो इसके रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल दिया ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनको पता लग गया है कि भाई हमारा फिजिकल अच्छा नहीं गया है तो हम बाहर हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 20 से 25,000 बच्चे ऐसे आस लगा के बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नंबर बढ़ जाएँ, कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है उससे हम आगे निकल जाएँ, या उसमें 10, 5, 8, 7 नंबर हमारे ग्रो करें, ताकि हमारा फिजिकल सही तरीके से या हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सके। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कंफर्म पता है कि भाई मैं वर्दी लेके बैठा हूँ, फिर भी वो इस जो रिजल्ट नहीं आने के खेल में बेचारा अटका पड़ा है। मतलब उसके रिजल्ट का कोई अभी तक अता पता ही नहीं है। तो इसके लिए अपने को ये आज की बात थी। ठीक है, और अपन ने इस न्यूज़ को पढ़ा, और थैंक यू दैनिक भास्कर।
दोस्तों आपने कि ये हाल है हमारे मध्य प्रदेश के, क्योंकि जब दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारी प्रोसेस होने के बाद भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, 1 महीने इंतज़ार चलता है, 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने ले लो। पर किसी एक एग्ज़ाम को इतना लंबा करना, उसकी ड्यूरेशन इतनी लंबी कर देना, इतनी दूरी उसकी बढ़ा देना कि बच्चा भूल ही जाए कि भाई हमने कोई एग्ज़ाम दिया था। और 58,000 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे नहीं हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 58,000 बच्चों के जिन्होंने फिजिकल दिया है, उनका एक ज़िंदगी का भाई देखो, 58,000 में से मैं चलो मानता हूँ कि 58,000 बच्चे तो उसका इंतज़ार नहीं कर रहे। 58,000 में से अपन 30,000 बच्चे हटा दें, और 20,000, कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं कि जो उस रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ लोग बाउंड्री पे हैं, कुछ लोगों ने बाउंड्री क्रॉस कर दी है, और कुछ ऐसे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे भी हैं, क्योंकि किसी का कम है तो 1-2 नंबर किसी के ऊपर हुए हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें अटकी हुई है। जैसे कि किसी का एक एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, किसी का जैसे बाउंड्री पे खड़ा है, अगर वो सोच रहा है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में अगर 4 नंबर बढ़ जाते हैं तो मैं जो जो अभी कट ऑफ बता रहे हैं उन कट ऑफ से सभी से मैं ऊपर चला जाऊँगा। पर क्या होता है कि वो बच्चे ना तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे तैयारी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जैसे प्राइवेट तैयारी नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि 1-2 महीने में रिजल्ट क्या जाएगा तो जस्ट उसके बाद ही अपन ज्वाइन करेंगे। तो ये सब चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोच रहे हैं कि यार अभी रिजल्ट आया उसके बाद ही कुछ दूसरा काम देखते हैं। वैसे एमपी में कुछ वैकेंसियाँ तो आने वाली है नहीं है, और जो आ रही है वो सत्यासी तरह पे अटका कर रख रहे हैं। तो इसलिए बच्चों का एक जो फ्यूचर है वो अधर में अटका हुआ है। वो एक फुटबॉल की तरह है, इधर उधर उधर इधर। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हमें एक्शन लेना चाहिए भाई, एक्शन लेना चाहिए। हम 58,000 बच्चे सिर्फ एमपी पुलिस के हैं। अगर 58,000 में से 10,000 बच्चे भी चले जाए ना व्यापम के सामने, और अगर एक दिन भी बैठ जाए ना, तो व्यापम अगर 2 दिन में रिजल्ट ना देना तो मेरी गारंटी है। पर भाई कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है, फिजिकल दे दो, एग्ज़ाम दे दो, 1-2 सर है, गोपाल सर बेचारे आएंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं किसी को। तो थोड़ा जागो ना, तो अपने मतलब पता है जितना लेट होगा ना, जितना लेट होगा उतना घोटाला होगा भाई। ये तो आप मानो या ना मानो, मैं कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ और देख चुका हूँ। जितने लेट एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आते हैं उतने घोटाले होते हैं और छुपा दिए जाते हैं। अब उनको पहले से बताया कि गोपाल सर ने पहले से उनका उजागर कर दिया है, गोपाल प्रजापति सर ने, तो वो उस चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके रिजल्ट आए तो बच्चे हंगामा नहीं करें। पहले क्या होता था, रिजल्ट आता था, चुपचाप जो धांधली होनी थी 10-15 लाख 10,000 लाख जिसमें बीचना था बीच जाते थे, और चुपचाप उस केस को वहीं ख़त्म कर दिया जाता था। किसी को कोई मतलब नहीं था, भाई मैं तो रह गया 2 नंबर से, मैं तो रह गया 3 नंबर से। अरे भैया तुम रहे नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अभी तुम सिलेक्शन लेके बैठे होते। तो सभी से निवेदन है कि भाई थोड़ा सा जगो, और अपने हक के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे लगता था कि पहले चरखे ने आज़ादी दिलाई है, पर इतनी शांति जरूरी नहीं है। अगर भगत सिंह और राजगुरु नहीं होते ना, तो हमें आज़ादी तो महात्मा गांधी जी दिलाते, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो आएगा, पर वो कब आएगा इसका नहीं पता। वैसे ही हमारी आज़ादी तो मिलती, पर वो बहुत स्लो मोशन में मिलती, आगे जाके मिलती। तो थोड़ा अस्त्र शस्त्र और शास्त्र सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और सरकार से लड़ने का, गवर्नमेंट से, क्योंकि अगेंस्ट अगर आप खड़े नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम तो होनी है। तो थैंक यू और धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक सभी को, और अपनी तैयारी करते रहिए और रिजल्ट के इंतजार में लगे रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।